घड़ी की आदत भी अजीब है। हमेशा टिक टिक करती है, मगर न खुद टिकती है न दूसरों को टिकने देती है। समय के साथ चलो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। पहला होता है समय और दूसरा होता है धैर्य। समय एक ऐसी आग है जिसमें इंसान जलता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय और धैर्य वह सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़कर इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। किसी सफलता के लिए समय देना होता है, वह समय धैर्य से दिया जा सकता है। सूरज भी निकलने के लिए रात को बिताता है, उस समय के बाद ही वह चमकता है। ये अच्छा समय नहीं आता है, समय से लड़ के समय को अच्छा बनाना पड़ता है। लोग जितना समय दूसरों के ऊपर लगाते हैं, यदि उतना समय वह खुद को दे तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। एक बार की बात है, एक घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए अपने आप में ही मस्त रहता था। उसे अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने आप में ही लगा रहता था और अपने ध्यान में बैठा रहता था। और बीच बीच में कभी कभी वह चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे और उस साधु की बात सुनकर भी अनसुना कर देते थे। जो कोई सुनता था वह उसके ऊपर हंसता था। एक दिन की बात है, एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में उस साधु की आवाज़ पड़ी, जो चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह बेरोजगार युवक उस साधु की तरफ बहुत आकर्षित हुआ और उस साधु के पास गया और उसने बड़े आदर के साथ उस साधु से पूछा, बाबा, आप बहुत देर से चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वह बेरोजगार युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या मेरी यह इच्छा पूरी हो सकती है? साधु बोला, अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाओ। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में वांछित समय लगने लगे, उसके बाद भी तुम्हें सफलता न मिले, तो तुम इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। ऐसा उस साधु ने कहा। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और धन्यवाद कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता के 2 मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर काम करता रहा। व्यवसाय के सभी गुणों को उसने सीख लिया।
एक दिन मेहनत और लगातार लगन से उसने अपना सपना साकार कर हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन से कठिन समय में भी धैर्य ना खोएं। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता को पाने के ये 2 मंत्र उस साधु ने उस बेरोजगार युवक को दिए थे। इस 2 मंत्रों की ज़रूरत हमें भी शायद बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।